नमस्कार। तो आज हम जानेंगे योग की कथा, which is the legend of yoga। तो योग की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि शिव भगवान ने अपनी पहली पत्नी सती से विवाह किया था, लेकिन उनका यह मिलन सभी को स्वीकार नहीं था। दक्ष सती के पिता शिव से घोर द्वेष रखते थे। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, एक पवित्र बलिदान की अनुष्ठी, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय अपनी बेटी और दामाद के। आमंत्रण न मिलने के बावजूद सती वहां गई, पर उन्हें अपमान और ठंडे व्यवहार का सामना करना पड़ा। शीघ्र ही वहां तनाव फैल गया। पिता और पुत्री के बीच तीव्र वाद विवाद हुआ, क्योंकि दक्ष शिव को सती का पति स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनको शिव जी स्वीकार नहीं थे। सती को क्रोध अनियंत्रित हो आया और उन्होंने आदि शक्ति का रूप धारण कर लिया, जिससे सभा भयभीत हो उठी। उन्होंने अपने पिता को श्राप दिया और अपनी ही दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न अग्नि में आत्मदाह कर लिया, खुद को अग्नि में आत्मदाह कर लिया। अपनी प्रिय सती की मृत्यु से दुखी होकर शिव अनंत क्रोध से भर गए। अपने शोक में उन्होंने ब्रह्मांडीय विनाश का तांडव नृत्य आरंभ किया। उन्होंने अपने सिर से एक जटा खींचकर जमीन पर फेंकी। उससे वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए, शिव और शक्ति के प्रचंड रूप। उन्होंने यज्ञ में उपस्थित सभी को मृत्यु प्रदान की। दक्ष का सिर भी काट दिया। शिव ने सती के जले हुए शरीर को उठाया और गहन शोक में संसार भर में घूमते रहे। जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। अनंत शोक में डूबे शिव हिमालय की ऊंचाइयों में चले गए। वहां वे गहन और कालातीत ध्यान तथा तपस्या में लीन हो गए। युग बीत गए। ब्रह्मा जी ने तब देखा कि संसार अपनी सुंदरता को खो चुका है, जीवन ठहर सा गया है। शिव के बिना जो सृजन के लिए विनाश करते थे, ब्रह्मा भी कुछ नया नहीं रच पा रहे थे। न कोई विचार जन्म ले रहा था, न कोई कल्पना। हताश होकर ब्रह्मा ने शक्ति से सहायता मांगी। शक्ति ने सहमति दी। इस प्रकार सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। शिव से पुनर्मिलन के लिए संकल्पित पार्वती पर्वतों में उनकी खोज में निकल पड़ी, पर शिव ध्यान में इतने लीन थे कि उन्होंने पार्वती की उपस्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें जगाने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने कामदेव को भेजा, जिन्होंने शिव पर काम बाण चलाया, किंतु शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तप, ध्यान और योगाभ्यास किए। उनकी योगिनी के रूप में शक्ति इतनी बड़ी कि अंततः शिव अपने कालातीत समाधि से जाग उठे और फिर शिव और पार्वती का विवाह हुआ। विवाह की रात की अंतरंगता में शिव ने पार्वती को वह गुड़ ज्ञान प्रदान किया जो उन्होंने अपनी गहन तपस्या से प्राप्त किया था। सती के प्रति प्रेम ने शिव को योगी बनाया और पार्वती के प्रति प्रेम ने उन्हें गुरु में रूपांतरित कर दिया। तो फिर से सुनिए, सती के प्रति प्रेम ने शिव को योगी बनाया और पार्वती के प्रति प्रेम ने उन्हें गुरु में रूपांतरित कर दिया। इस प्रकार पहला योग पाठ जन्मा। शिव प्रथम गुरु हुए, तो प्रथम योग गुरु, और पार्वती प्रथम शिष्या योगिनी। इन शिक्षाओं में 84 मूल आसनों का ज्ञान था, पर वे अकेले नहीं थे।
उसी समय एक पास की नदी में एक मछली बहती जा रही थी। वह विशेष मछली मत्स्य थी, जिसे ध्यान से सुनने की अद्भुत क्षमता थी। शिव और पार्वती की बातचीत सुनकर मत्स्य वहीं रुक गई। उस मछली के भीतर एक बालक था, मत्स्येंद्रनाथ, जिसे उसके माता पिता ने समुद्र में फेंक दिया था। उसने शिव के रहस्यपूर्ण उपदेशों को सुन लिया। प्रेरित होकर मत्स्येंद्रनाथ ने मछली के भीतर ही साधना शुरू कर दी। 12 वर्षों बाद वह एक सिद्ध बनकर बाहर निकले और उन्होंने अपने शिष्य गोरक्षनाथ को यह ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार नाथ योगियों की परंपरा आरंभ हुई। पार्वती के आग्रह पर शिव ने 7 और शिष्यों को स्वीकार किया। वे बने सप्त ऋषि, मरीचि, अत्रि, पुलत्स्य, क्रतु, वशिष्ठ और कश्यप। तो 7 शिष्यों को शिव जी ने स्वीकार किया। इस प्रकार योग की पौराणिक परंपरा शुरू हुई, गुरु से शिष्य तक, जो आज भी जीवित है। योग की जीवंत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम ये शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।